हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे पहले हमने आपको लेसन 5 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लेसन 6 पढ़ा रहे हैं। एसएस का लेसन 6 हमारे वस्त्र। इसमें हमारे वस्त्रों के बारे में बताया कि जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहनावा पहना जाता है। अब जैसे वस्त्र जीवन की मूल आवश्यकताओं में से एक है यह, हम वस्त्र अपने शरीर को ढकने एवं उसे गर्मी सर्दी व वर्षा से बचाने के लिए पहनते हैं। जो वस्त्र हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, हम ये क्यों पहनते हैं, ये हमारे जीवन की बहुत ही मूल आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी आवश्यकता है, जो हमें गर्मी सर्दी बरसात या धूप आदि से बचाते हैं। बच्चों, आप तक जान चुके हैं कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। यहाँ एक ही समय में अलग अलग स्थानों की जलवायु भिन्न भिन्न होती है। पहाड़ी क्षेत्र सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं, उत्तरी मैदान गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं। ऋतुओं के अनुसार भी जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। हम जलवायु के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। अत्यधिक ठंड में हम ऊनी वस्त्र जैसे कोट स्वेटर आदि पहनते हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम उसके अंदर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे कोट पहन लेते हैं, जर्सी स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वो तो हम सर्दियों में पहनते हैं। और गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए जब गर्मी आती है तो हम हल्के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब जैसे अब गर्मियाँ हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे, हल्के होंगे जो, वो पहने जाते हैं। जलवायु के अतिरिक्त संस्कृति एवं रीति रिवाज हमारे वस्त्रों को प्रभावित करते हैं। आइए भारतीय लोगों की कुछ अन्य आम वस्त्र शैलियों का अध्ययन करें। अब देखना जो कौन कैसे वस्त्र पहनता है। अब जो पुरुषों के वस्त्र देखना, उत्तरी एवं पूर्वी भारत में पुरुषों की पारंपरिक पोशाकें। जो उत्तरी भारत है और पूर्वी भारत है, उसके अंदर जो पुरुष हैं, जेंट्स हैं, वो क्या क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता। कुछ लोग कुर्ता पायजामा और लुंगी कुर्ता भी पहनते हैं। पुरुष चूड़ीदार पायजामा, अचकन और जैकेट का भी प्रयोग करते हैं। तमिलनाडु एवं केरल में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा कमीज अथवा कुर्ते के साथ लुंगी है। तमिलनाडु में पुरुषों की लुंगी वेष्टी तथा केरल में मुंडू कहलाती। जो इसमें तमिलनाडु में जो पुरुष हैं वो लुंगी को वेष्टी बोलते हैं, और जो केरल में है उसको मुंडू बोलते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास रहने वाले अधिकतर पुरुष कमीज एवं पतलून पहनते हैं। आधुनिक युग में कमीज एवं पतलून का प्रचलन देश के लगभग प्रत्येक भाग में बढ़ रहा है। इसका कारण यही है कि बनाने में आसान होते हैं तथा पहनने में सुविधाजनक होते हैं, और विशेष रूप से विशेष कार्यस्थलों पर पुरुषों की कुछ अन्य आधुनिक पोशाकें जैसे सफारी सूट है, जीन्स है, टी शर्ट आदि हैं। कुछ पुरुष सर्दियों में ऊनी कोट और पतलून पहनते हैं तथा गले में टाई बांधते हैं। अब ये बताया गया पुरुषों के बारे में। हमारे देश के विभिन्न भागों में लोग तरह तरह के पगड़ियाँ एवं टोपियाँ पहनते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात तथा महाराष्ट्र में गांधी टोपी बहुत प्रचलन है। अब जैसे इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में तथा महाराष्ट्र में गांधी टोपी होती है, वो पहनते हैं। और पंजाब में पगड़ी का प्रयोग बहुत आम है। हिमाचल प्रदेश की गोल मटोल रंगीन कुल्लू टोपी भी बहुत प्रसिद्ध है। अब आ जाएंगे स्त्रियों के वस्त्र। ये तो थे हमारे पुरुषों के, अब हैं स्त्रियों के वस्त्र। महिलाएं क्या क्या पहनती हैं। हमारे देश में महिलाओं की सबसे अधिक प्रचलित पोशाक साड़ी ब्लाउज है। इसे हमारे देश के लगभग सभी राज्यों की महिलाओं द्वारा पहना जाता है, किंतु यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके से बांधी जाती है। हम साड़ी बांधने के तरीके को देखकर ही बता सकते हैं कि साड़ी पहनने हुए स्त्री किस राज्य के। अब महिलाएं जो हैं ज़्यादातर यह साड़ी पहनती हैं, साड़ी और ब्लाउज, और उनका प्रत्येक राज्य के अंदर साड़ी को बांधने का तरीका भी अलग अलग होता है। स्त्रियों का एक अन्य बहुत प्रचलित पहनावा है सलवार कमीज और दुपट्टा, जिसे बहुत से राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य की स्त्रियां बहुत पहनती हैं। कुछ स्त्रियां ओढ़ने के साथ घाघरा कुर्ता भी पहनती हैं। घाघरा, कचली एवं लहंगा चोली राजस्थान एवं गुजरात की ग्रामीण महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली आम पहनावा है। केरल में स्त्रियां मुंडू ब्लाउज पहनती हैं। कश्मीर में स्त्रियां एवं पुरुष दोनों एक लंबा ऊनी कुर्ता पहनते हैं, जिसे फिरन कहते हैं। जो कश्मीरी लोग हैं वो घुटनों तक का नीचे तक कपड़ा पहनते हैं, वो कमीसा पहनते हैं, जिसको फिरन बोल देते हैं। वो गर्म रहता है उनका। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए कभी कभी अपने शरीर को कंबलों से ढकते हैं। हमारे देश में रहने वाले भिन्न आदिवासियों के भिन्न भिन्न पहनावे हैं।
शादी एवं त्यौहार जैसे विशेष अवसरों पर आकर्षक एवं बने ठने दिखने के लिए स्त्री पुरुष सजीले फैशनेबल वस्त्र पहनते हैं। वस्त्रों के अतिरिक्त लोग विभिन्न वस्तुएं जैसे गहने, घड़ियां, चश्मे, बेल्ट तथा कई किस्म के जूते, चप्पल आदि भी धारण करते हैं। आजकल बहुत सी पोशाकें, भारतीय पोशाकें जैसे बनारसी एवं पटोला साड़ियाँ, पश्मीना शाल, लखनऊ का चिकन कुर्ता, बंदेज के काम आने वाले राजस्थानी लहंगा तथा आदि विश्व में प्रसिद्ध है। अब वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, जो हमारे वस्त्र या हमारे जो कपड़े बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देखो, हम गर्मियों में वस्त्र मुख्यतः कपास, रेशम और कृत्रिम रेशे जैसे नायलॉन, टेरिलिन आदि के से बनते हैं। गर्मियों के वस्त्र बनाने के लिए कपास एवं टेरिलिन के मिश्रण से निर्मित टेरिकोट का बहुत प्रयोग होता है। सर्दियों के वस्त्र मुख्यतः प्राकृतिक एवं कृत्रिम ऊन से तैयार होते हैं। प्राकृतिक ऊन भेड़, बकरी आदि से मिलती है। अंगोरा बकरी या खरगोश के शरीर के रोयों से अंगोरा वस्त्र बनाए जाते हैं, जो बहुत ही मुलायम और हल्के होते हैं। अब इसमें दे रखा है, अब इसके ये ब्लैंक्स देखो, मैं बता देता हूँ, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना, इनके आंसर बता देते हैं। अब देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ठीक है। उत्तरी मैदान खरतन में बहुत गर्म होते हैं। सर्दियों में गर्म होते हैं या गर्मियों में? उत्तरी मैदान जो है वो गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं, इसमें आएगा गर्मियों में। ये ब्लैंक्स इसके। और देखो आगे, अब इसमें दे रखा है खेमे। तमिलनाडु में पुरुषों की खरस्तान वेष्टी कहलाती है, लुंगी आएगा इसके अंदर। और कुल्लू टोपियाँ खरस्तान की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं कुल्लू टोपियाँ। और दुपट्टा खरस्तान द्वारा पहना जाता है, पुरुषों द्वारा या स्त्रियों द्वारा? ये स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, जो दुपट्टा पहनती हैं वो स्त्रियाँ पहनती हैं। फिरन खरस्तान की एक प्रचलित पोशाक है। जो फिरन है वो राजस्थान की नहीं है, वो कश्मीर की एक पोशाक है। फिरन जो है कश्मीर की एक प्रचलित पोशाक है। आगे है, सर्दियों के वस्त्र खरस्तान से बनते हैं, ऊन से। सर्दियों के वस्त्र ऊन से बनते हैं, इसमें कपास नहीं आएगा, ऊन आएगा। खरस्तान के वस्त्र बहुत मुलायम और हल्के होते हैं। अंगोरा के, जो अंगोरा होती है उसके वस्त्र बहुत ही मुलायम और हल्के होते हैं। अब है मिलान कीजिए, देखो, साड़ी, ब्लाउज, धोती, कुर्ता, घाघरा, ये कचली और लहंगा, चोली और सलवार कमीज। इसी प्रकार है फिरन है, वो कहाँ की? देखो इधर दूसरी साइड में, ये कश्मीर की है। चलो इसको बाद में कर देना। अब सही और गलत देख लेना। विभिन्न राज्यों के लोग एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये बात गलत है। सभी राज्यों के, विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, ये बात इसमें गलत है। साड़ियों का उपयोग पुरुष करते हैं, ये बात भी गलत है। तमिलनाडु में लुंगी को मुंडू कहते हैं, ये बात गलत है, वहाँ पे वेष्टी कहते हैं तमिलनाडु में। और टेरिकोट पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशों से तैयार होता है, ये मिक्स होता है, ये भी गलत है इसमें। देखो एक बार फिर देख लें, पहला जो है ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है इसमें। तो फिर देखो आगे, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना और उसके अनुसार इनको करना है। अब देखो दूसरा ये जो मिलान करो है इसका, इसमें है फिरन। फिरन आएगा कश्मीर के लिए। और जो हमारी इसके अंदर दे रखी है भाई वेष्टी है तमिलनाडु, वेष्टी है तमिलनाडु से, कचली है राजस्थान से, और मुंडू केरल से है, और दुपट्टा उत्तर प्रदेश से है। इनका आपने मिलान करना, कॉपी में इनको लिखना और मिलान कर लेना है। इसी पर ठीक गलत लिखना है अपने कॉपी में और ब्लैंक्स। आज के लिए आपका इतना ही है। इस पाठ को ध्यान से पढ़ना, इसके ब्लैंक्स लिखना और मिलान करो और सही गलत, फिर हम आगे इसके आपके क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। आज के लिए आपका इतना ही है, बाकी फिर